पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेणं दंसनेणं च चरितेन तहेवय खन्ति ए मुत्ति ए वर्धमानो भवाहिय। वर्धमान होने की शुभाशंसा आगम के श्लोक में की गई है। वर्धमानता अच्छी भी होती है तो वर्धमानता गलत भी हो सकती है। सम्यक दिशा में वर्धमानता है तो अच्छी बात है, और यदि गलत दिशा में वर्धमानता हो जाए तो वह अश्रेयस्कर भी हो सकती है। विकास यूं अच्छा लगता है, परंतु विकास की दिशा सही होनी चाहिए। विकास अध्यात्म की दिशा में भी हो सकता है, विकास भौतिकता की दिशा में भी हो सकता है। भौतिकता का विकास भी समाज के लिए, देश के लिए अपेक्षित होता है, हो सकता है, तो अध्यात्म का विकास भी अपेक्षित होता है आत्म कल्याण के जगत में। हमारा धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ एक अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर आधारित संगठन है। परम वंदनीय आचार्य भिक्षु ने जो पथ प्रदान किया और पथ का नाम भी जो पड़ा तेरा पंथ, कि मेरा पंथ क्या तेरा पंथ, हे प्रभो यह तेरा पंथ। प्रभो भगवान महावीर, यह पंथ तो तुम्हारा है, आपका है, हम तो चलने वाले पथिक हैं। मानो कि तेरा पंथ नाम में भी समर्पण और भक्ति निहित है, कि तेरा पंथ, मेरा मेरा, मैंने शुरू किया, मैंने शुरू किया, मेरा, वो बात नहीं। प्रभो तेरा पंथ, इस तेरा पंथ नाम का विश्लेषण करें। इस नाम में एक अममत्व की बुद्धि का भी दर्शन होता है। जहाँ मेरा मेरा मेरा, वहाँ कहीं ममत्व भी हो सकता है, और कहीं कहीं ममत्व प्रशस्त भी हो सकता है। पर यहाँ तेरा पंथ नाम में निर्ममत्व, यानी ममता, वो अहंकार के रूप में मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा, वो न होकर के तेरा तेरा, सब कुछ तेरा, आपका, प्रभो आपका है। तो यह तेरा पंथ नाम मानो एक अनासक्तता, ममत्व रहितता और भक्तिमत्ता से जुड़ा हुआ है, कि आपका पंथ है। कितना समर्पण है कि आपका है, हम तो चलने वाले पथिक हैं। तो इस नाम में भक्ति और समर्पण का भाव भी थोड़ा गहराई से यूं चिंतन करें तो प्रतिभाषित हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हमारा धर्म संघ तेरा पंथ है, जहाँ तेरा शब्द की भी अनेक रूपों में व्याख्या की गई है। 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, इस रूप में भी तेरा है कि तेरे साधु, तेरे श्रावक। इस प्रसंग ने, मूल तो इस प्रसंग ने तेरा पंथ नाम
प्रस्तुत किया, परंतु सूत्र की व्याख्या तो अपने ढंग से हो सकती है, शब्द की व्याख्या अपने ढंग से हो सकती है। तो तेरा पंथ की व्याख्या का एक आयाम है कि तेरे साधु, तेरे श्रावकों की बात का योग मिला और सेवक जाति के कवि ने जोधपुर में वो तेरा पंथी नाम प्रस्तुत कर दिया। सुन जो रे सहररा लोगा ए तेरा पंथी तंत्र। तो ये 13 व्यक्तियों की संख्या पर भी आधारित यह नाम है, यह एक व्याख्या है। व्याख्या का दूसरा अंग है कि तेरे नियम, साधुओं के तेरे नियम हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इन तेरे नियमों को पालने वाले तेरा पंथी संत हैं, अनुयायी भी तेरा पंथी हैं, मान ले। तो नियमों की संख्या से जुड़ा हुआ भी तेरा पंथ इस रूप में भी व्याख्यात किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण व्याख्या जो स्वामी जी ने कहा, उसका भाव यह, हे प्रभो यह तेरा पंथ, प्रभो यह पंथ आपका है। तो तेरा बोलने के लहजे में थोड़ा अंतर है। 13, 11, 12, 13, एक तेरा तुम्हारा, तो कुल मिलाकर 13 इन 2 अक्षरों में 3 व्याख्याओं को समाहित किया जा सकता है। और 13 पंथ में एक समर्पण, भक्ति और अवांछनीय रूप में ममत्व का न होना, इसको भी किसी रूप में देखा जा सकता है। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के आद्य अनुशास्ता, आद्य आचार्य, परम श्रद्धेय भिक्षु स्वामी हुए और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली और उस परंपरा में अष्टम आचार्य परम पूजनीय कालूगणी हुए। और कालूगणी ने अभूतपूर्व कार्य यह कर दिया, एक छोटी उम्र के संत को, लगभग 22 वर्ष की उम्र के संत को युवाचार्य बना दिया। तेरा पंथ धर्म संघ की वह अभूतपूर्व घटना थी कि इतनी छोटी उम्र में जो संत है उसको युवाचार्य बनाना एकमात्र कालूगणी ही आज तक के इतिहास में हुए हैं, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र के अपने सुशिष्य को युवाचार्य पद प्रदान कर दिया था। सबसे छोटी उम्र में बनने वाले युवाचार्य थे और आचार्य थे परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी। नए नए उन्मेष मानो लाने वाले आचार्य थे। विकास के क्षितिज, विकास के आयाम उद्घाटित करने वाले थे। एक और जहां शिक्षा का भी अपने ढंग का, अपने तरीके का विकास धर्म संघ में हुआ, तो दीक्षाओं का भी विकास हुआ, परीक्षा का भी क्रम बना, शिक्षा का एक प्रारूप बना। साधु चारित्रात्माओं के लिए संघीय पाठ्यक्रम जो तैयार हुआ था, मुमुक्षु भाइयों के संदर्भ में पारमार्थिक शिक्षण संस्था, उस रूप में भी एक शिक्षा का आयाम सामने आया। और भी फिर जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, जैन विश्व भारती की जैन विद्या परीक्षा, इन रूपों में भी, और साध्वी शिक्षा की बात, वीर संतों की भी शिक्षा, शिक्षा के अनेक आयाम सामने आए। तो दीक्षाओं का भी विकास हुआ। कितनी दीक्षाएं आचार्य तुलसी ने दी, और उसमें समण दीक्षा भी एक नया आयाम दीक्षा के प्रारूप के साथ जुड़ गया। और परीक्षाएं भी होने लगी, साधु साध्वियाँ भी परीक्षा देते और भी परीक्षाएं होती। तो शिक्षा, दीक्षा और परीक्षा, ये तीनों उन्मेष परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी के आचार्य काल में देखने को मिले थे। और भी अनेक बातें अभी
पूर्व वक्ताओं ने प्रस्तुत की हैं, कितने अनुभव प्रेक्षा ज्ञान जीवन विज्ञान सामने आए। और स्वयं गुरुदेव तुलसी ने लंबी यात्राएं भी की। तेरा पंथ के इतिहास में कोलकाता पधारने वाले आचार्य तुलसी पहले आचार्य थे। तेरा पंथ धर्म संघ में दक्षिण भारत में पधारने वाले तेरा पंथ के आचार्यों में आचार्य तुलसी पहले आचार्य थे। आचार्यों में कोलकाता और दक्षिण भारत पधारने वाले वे पहले आचार्य थे। इतनी सुदीर्घ यात्राएं उन्होंने की। और यात्रा भी एक विकास का माध्यम बन सकता है। तो इस प्रकार अनेक विकास के आयाम हमारे परम पूजनीय पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी अपने ढंग से कार्य किया ही है। चूंकि आज आचार्य तुलसी से जुड़ा हुआ दिन है और कुछ उनका वैशिष्ट्य भी हो सकता है, तो मैं आचार्य श्री तुलसी के संदर्भ में बता रहा हूँ। उनको मैंने साक्षात, मैंने क्या, हम में से कितनों ने साक्षात देखा है। और श्री पदमचंद जी पटावरी तो अंतिम गुरुदेव तुलसी के अंतिम दिन मानो, वो लगभग अंतिम समय मान लो, सेवा करने वाले, उपासना करने वाले थे। गुरुदेव की मानो अंतिम गृहस्थों में संभवतः अंतिम सेवा उपासना संभवतः पदमचंद जी को मौका मिला था। और उस समय गुरुदेव का फिर जो महाप्रयाण भी हो गया था, तो हम में से कितनों ने उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आचार्य श्री तुलसी का यह जो कदम था कि आचार्य पद का विसर्जन, आज जो यह विकास महोत्सव मनाया जा रहा है, मेरा मानना है इस विकास महोत्सव का आधार है आचार्य पद का विसर्जन। अगर आचार्य तुलसी आचार्य पद का विसर्जन नहीं करते और आचार्य पद में ही उनका महाप्रयाण होता, तो पता नहीं विकास महोत्सव का समारोह शुरू होता या नहीं, कहना कठिन है। पर आचार्य पद का विसर्जन कर दिया, बस यह एक आधार बन गया विकास महोत्सव का। आचार्य श्री तुलसी ने जो संभवतः फरमाया कि अब मेरा कोई पट्टोत्सव नहीं मनाना है, तो बिल्कुल उचित बात थी उनकी ओर से, तो बिल्कुल संगत बात थी। जब मैंने आचार्य पद ही छोड़ दिया है, अब मेरा किस बात का पट्टोत्सव मनाया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल संगत उनका कथन था। उतना ही संगत कथन मानो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का था कि इस दिन को कैसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति विद्यमान है, इतना बड़ा काम किया, पद को छोड़ दिया, तो पद को तो छोड़ दिया, पर पट्टोत्सव को हम क्यों छोड़ें। आपने पद को छोड़ दिया, तो पट्टोत्सव को हम क्यों छोड़ें। और आपका कथन कि नहीं मनाऊंगा, तो आपकी बात भी स्वीकार है, नहीं मनाया जाए, पर किसी रूप में मनाया जाए। वो दूसरा रूप क्या हो, वो रूप दूसरा हो गया विकास महोत्सव। तो जितना उचित कथन आचार्य तुलसी का था, उतना ही उचित कथन मानो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का या उनका यह निर्णय रहा, किसी न किसी रूप में तो आज के दिन को मनाना है। और आचार्य तुलसी आचार्य पद को नहीं छोड़ते, तो मान लें, आशा करें उनके जीवन काल तक तो पट्टोत्सव मनाया जाता। उनके जीवन काल के बाद में इस रूप में आयोजन होता कि नहीं होता, कहना कठिन है। जैसे और आचार्यों का, अब कालूगणी का, डालगणी का मान लो पट्टोत्सव दिन आता है, तो ठीक है, थोड़ा हम लोग बोल लें, याद कर लें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मानो याद कर लेते और कोई कर लेते, परंतु जिस रूप में हम वर्तमान आचार्य का पट्टोत्सव और विकास महोत्सव मना रहे हैं, उस रूप में संभवतः आचार्य तुलसी का भी पट्टोत्सव मनाया जाता या नहीं, एक विमर्श का विषय है। परंतु त्याग, ये विकास महोत्सव त्याग पर टिका हुआ है, विसर्जन पर टिका हुआ है। और यूं पद को छोड़ना थोड़ा कठिन भी हो सकता है,
सत्ता पास में है, कुर्सी है, अब कुर्सी को छोड़ना मुश्किल है, छोड़ना पड़े वो ठीक है, बाकी छोड़ने की भावना होना तो मुश्किल है। मुझे नहीं पता हालांकि एक थोड़ा गहराई का विषय है, आचार्य तुलसी ने क्यों पद छोड़ा, उनके मन में क्यों यह भावना जागी, क्या उसके पीछे कुछ बिंदु, कुछ विषय, कोई विषय रहा है, ये थोड़ा गहरा एक थोड़ा विषय है। मैं गहरे विषय की बात अभी नहीं करना चाहता, मैं कारण की बात नहीं, कार्य की बात करना चाहता हूं कि कार्य यह हुआ कि उन्होंने आचार्य पद का विसर्जन कर दिया था और किया था, और यह विसर्जन और त्याग इस विकास महोत्सव का आधार बना है, ऐसा मेरा आकलन है और विमर्श है। विकास महोत्सव और इधर मर्यादा महोत्सव, ये दो महोत्सव, एक विकास महोत्सव जो संघीय है यानी किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, पट्टोत्सव तो एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, चरमोत्सव भी एक व्यक्ति परम पूजनीय भिक्षु स्वामी से जुड़ा हुआ है, पर विकास महोत्सव और मर्यादा महोत्सव, अब हालांकि विकास महोत्सव वैसे गुरुदेव तुलसी के साथ हम जोड़ सकते हैं, उनका पट्टोत्सव का दिन है, वो बात अब थोड़ी गौण है। अब विकास महोत्सव नाम होने से संदर्भ तो वो है, अब विषय विकास की चर्चा का अब बन सकता है और बना भी है। इसी प्रकार मर्यादा महोत्सव है, वो संघीय संदर्भ में है, कोई व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। तो वैसे विकास महोत्सव कुछ अंशों में व्यक्ति से जुड़ा हुआ मान लें, वैसे मेरे ख्याल से बहुलांशतया वह एक विषय से जुड़ा हुआ दिन है कि विकास। और अभी विकास की चर्चा की गई, श्री पदमचंद जी पटावरी ने भी विकास की बातें प्रस्तुत की, और विकास परिषद के संयोजक श्री मांगीलाल जी सेठिया भी बोले थे। दो सदस्य तो उपस्थित हैं नहीं, श्री बुद्धमल जी दूगड़ और श्री बनेचंद जी मालू, ये दोनों भी विकास परिषद के सदस्य हैं, पर अब उम्र है, एक शारीरिक स्वास्थ्य जो भी है, बुद्धमल जी यहाँ पहले कुछ दिनों पहले मुंबई आ गए थे, आके चले गए, अब उम्र अवस्था और स्थितियाँ तो वे दोनों उपस्थित नहीं हैं। 50% विकास परिषद उपस्थित है आज, यानी आधी विकास परिषद है, संयोजक खुद यहाँ उपस्थित है। तो विकास परिषद के सदस्य जो चतुरंगिणी, यह चतुरंगिणी विकास, चतुरंगिणी सेना भी होती है और विकास परिषद भी चतुरंगिणी है, 4 व्यक्ति उसके सदस्य हैं। तो अवस्था भी है, श्री पदमचंद जी पटावरी भी 80वें वर्ष में आ चुके हैं। ठीक है, उम्र तो आदमी को आती है, परंतु उम्र हावी न हो जाए। श्री मांगीलाल जी सेठिया ने कहा 86 वर्ष, तो ठीक है, उम्र तो अब शरीर है, आती है, उम्र हावी न हो, मन में आध्यात्मिक उत्साह बना रहे, काम अच्छा होता रहे। और श्री मांगीलाल जी ने कहा मुझे 12 व्रत भी लेने हैं, तो 12 व्रत हमारे संतों ने भी उनको समझा दिया होगा, बता दिया होगा, नोट भी कर दिया होगा। आपको 12 व्रत के त्याग भी करा देता हूँ मांगीलाल जी को, तो ठीक है ना योगेश, 12 व्रत के नियम करा दूं, समझ के बात को। तो योगेश आगे जाकर ठीक है ना। तो जैसे आपने धारणा है, नोट कई लिए होंगे, नोट बता दिए, तो यावत जीवन के लिए आपको जैसी धारणा उसके हिसाब से 12 व्रत के अतिक्रमण का त्याग है, त्याग है। तो विकास परिषद के सदस्य अपना जो आध्यात्मिक धार्मिक परामर्श है, चिंतन है, समाज को यथासंभवतया दे सकते हैं, देते रहें। और यह विकास महोत्सव जहाँ एक हमें विकास की प्रेरणा लें तो हम ले सकते हैं विकास महोत्सव से, कि हमारा विकास हो, ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य, इनमें हमारा विकास हो, धर्मों शांति मुक्ति आदि के संदर्भ में हमारा विकास हो। और हमारे धर्म संघ में इतने साधु साध्वियाँ हैं जो अपने ढंग से कार्य भी करने वाले हैं। और इधर शिक्षा की भी बात है, तो साधु साध्वी जो छोटी उम्र के हैं उनका विशेषतया
शिक्षा का विकास भी होता रहे, भले परीक्षाओं के क्रम से किसी रूप में उनका शिक्षा का विकास होता रहे। महाप्रज्ञ जो श्रुताराधना पाठ्यक्रम है, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव के नाम से पाठ्यक्रम बना हुआ है सप्तवर्षीय, उसके माध्यम से विकास करें। तत्वज्ञान आदि के पाठ्यक्रम उनके माध्यम से विकास करें। 10वीं 12वीं BA MA PhD इनके माध्यम से शिक्षा का विकास करें, और किसी तरीके से यथा योग्य शिक्षा का विकास करने का प्रयास भी होते रहना चाहिए। और इसके साथ हमारी साधना, हमारा साधुपन, हमारा चारित्र, उसकी निर्मलता, उसमें भी हमारी दृढ़ता, विकास, वो भी संयम की चेतना भी हमारी पुष्ट रहे। संयमेणम तवसा अप्पाणं भावे माने, आगम में जो पाठ आता है, संयमेणम तवसा अप्पाणं भावे माने, संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहरण करना, वो हमारा मुख्य तत्व जो है। संयम और तप न केवल साधु साध्वियों का, समण श्रेणी का भी और श्रावक श्राविकाओं का भी संयम और तप का विकास होता रहे। तपस्या के बारे में भी चर्चा की गई, तो संयम की साधना और तपस्या का उपक्रम भी हमारा अनेक रूपों में तपस्या हो सकती है, वह क्रम भी अच्छा चलता रहे। तो अनेक संस्थाएं, केंद्रीय, स्थानीय, संघीय संस्थाएं हैं, संस्थाएं भी अपना धार्मिक आध्यात्मिक उपक्रम का जो क्रम है उसको मजबूत रखें, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। नया जोड़ना हो तो नया जोड़ें, कहीं छोड़ना हो तो छोड़ें। और कल्याण परिषद एक अच्छा मंच है जहाँ जोड़ने और छोड़ने की चर्चा हो सकती है, और फिर निर्णय के अनुसार आगे कदम भी बढ़ाए जा सकते हैं। कई कदमों को रोका भी जा सकता है, कहीं घटना हो तो पीछे भी हटा जा सकता है। तो कल्याण परिषद भी एक हमारे विकास का मंच है, चिंतन मंथन का मंच है। उधर समीक्षा परिषद भी एक चिंतन मंथन का साधु साध्वियों समणियों के संदर्भ में या उनकी उपस्थिति में होने वाला प्रायः एक मंच है। इधर बहुश्रुत परिषद भी हमारे धर्म संघ में है, वह भी एक अपनी महत्वपूर्ण स्थिति वाली एक परिषद है, और जिसमें हमारे मुख्य मुनि तो बहुश्रुत परिषद के वर्तमान में संयोजक हैं। संभवतः सबसे उम्र में सबसे छोटे हैं, उम्र में तो सबसे छोटे हैं, पर बहुश्रुत परिषद के मुख्य मुनि अभी संयोजक हैं। इधर हमारे साध्वी प्रमुखा जी जो इसकी सदस्य हैं, साध्वी वरिया भी सदस्य हैं, और उधर शासन गौरव साध्वी राजीमती जी और शासन गौरव साध्वी कनक श्री जी लाडनू, और इधर मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी, और इधर मुनि हमारे दिनेश कुमार जी जो कार्यक्रम के व्यवस्थापक संयोजक भी हैं। ये 7 बहुश्रुत परिषद के सदस्य हैं। तो बहुश्रुत परिषद भी यथा योग्य अपना कार्य, यथा अपेक्षा अपना कार्य करे, अपने श्रुत का विकास करने का प्रयास, और श्रुत के संदर्भ में चिंतन मंथन कोई जो कुछ करना हो, परामर्श आदि, उस संदर्भ में भी बहुश्रुत परिषद भी अपना कार्य करते रहे। तो ये अनेक मंच हैं, अनेक माध्यम हैं जो हमारे धर्म संघ के लिए काफ़ी एक श्रेयस्कर प्रतीत हो रहे हैं। तो सेवा का क्षेत्र है, सेवा का हमारे धर्म संघ में भी सेवा का, इधर समाज में भी कई सेवाओं की बात है। आध्यात्मिक धार्मिक सेवा जहाँ कहीं हो उसका अपना आध्यात्मिक महत्व होता है। हमारे इधर गुरुकुलवास में भी इतने कार्य होते हैं, चलते हैं। तो हमारे चारित्रात्माएँ कितना अपना कुछ तो कितना अपना समय, दिमाग, श्रम लगाते हैं, कैसे किस काम को अच्छा रूप देना, कैसे योजना बनाना, कैसे क्रियान्वित करना, कैसे किनसे संपर्क करना, क्या करना। आज इन रूपों में गुरुकुलवास में जो अनेक कार्य होते हैं, यात्रा विहार आदि भी होते हैं, अनेक चीज़ों का संचालन यहाँ से होता है। तो उस संदर्भ में भी कितने व्यक्ति अपने अपने ढंग से, इतनी संस्थाएं हैं, उनके आध्यात्मिक संदर्भों में भी ध्यान देना हो। तो गुरुकुलवास में जो चारित्रात्माएं हैं वे अनेक रूपों में आगम कार्य जैसे
उपक्रम भी है, अपनी सेवाएं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो यह सेवा देना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। खुद की अच्छी साधना, इधर दूसरों की सेवा, ये उपक्रम बहुत अच्छे हैं। तो हमारा धर्म संघ यूँ अनेक रूपों में, अनेक प्रशस्त संदर्भों में विकास करता रहे। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पट्टोत्सव से जुड़ा हुआ यह आज का दिन है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के मानो निर्णय से जुड़ा हुआ यह आज का दिन है, विकास महोत्सव है। तो हम विकास की दिशा में गति करते रहें, यह काम्य है। मैंने एक गीत की भी रचना की थी विकास महोत्सव के संदर्भ में, तो कि भी विकास के लिए हमारा दृढ़ निश्चय का अभ्यास हो, दृढ़ निश्चय भी अच्छे संदर्भ में हो, शिव संकल्प अच्छे संकल्पों के संदर्भ में हो, तो वह दृढ़ निश्चय एक कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। तो यह विकास महोत्सव के उपलक्ष्य में रचित यह गीत है। हम दृढ़ निश्चय कर पाए, हम दृढ़ निश्चय कर पाए, हम शिव संकल्प सजाए, हम शिव संकल्प सजाए। कठिनाई आने पर भी हम क्यों संकल्प सजाए। कठिनाई आने पर भी हम क्यों ज्यादा घबराए, हम दृढ़ निश्चय कर पाए, हम शिव संकल्प सजाए। विघ्नों से घबरा कर जो जन कार्यारंभ नहीं करते हैं, विघ्नों से घबरा कर जो जन कार्यारंभ नहीं करते हैं। निम्न कोटि के वे नर होते, निम्न कोटि के वे नर होते, जीवित भी मरते हैं, हम दृढ़ निश्चय कर पाए, हम शिव संकल्प सजाए।
साहित हो कठिन कार्य भी जो श्रुत कर देते नहीं पूर्णता तक पहुँचाते नहीं पूर्णता तक पहुँचाते मध्यम स्तर लेते हम दृढ़ निश्चय कर पाए हम शिव संकल्प सजाए विघ्नाहत होकर भी जो प्रवर कार्य नहीं तजते हैं विघ्नाहत होकर भी जो प्रवर कार्य नहीं तजते हैं उत्तम स्तर के नर वे होते उत्तम स्तर के वे नर होते लोग उन्हें भजते हैं हम दृढ़ निश्चय कर पाए हम शिव संकल्प सजाए गुरु तुलसी का पदारोह दिन आज विकास महोत्सव गुरु तुलसी का पदारोह दिन आज विकास महोत्सव महाप्रज्ञ अवदान शुभंकर महाप्रज्ञ अवदान शुभंकर महाश्रमण विनयोत्सव हम दृढ़ निश्चय कर पाए हम शिव संकल्प सजाए यह विकास महोत्सव का दिन है। गुरुदेव तुलसी से वैसे पदारों से जुड़ा हुआ दिन है और इस बार मुंबई का यह जो हमारा यहाँ चतुर्मास हो रहा है तो मुंबई में भी विकास होता रहे। बढ़े मुंबई नगरी निषदिन आध्यात्मिक उत्कर्ष दिशा में बढ़े मुंबई नगरी निषदिन आध्यात्मिक उत्कर्ष
दिशा में हो उत्थान भिक्षु शासन का, हो उत्थान भिक्षु शासन का, दिन में तथा निशान में हम दृढ़ निश्चय कर पाए, हम शिव संकल्प सजाए, कठिनाई आने पर भी हम क्यों ज्यादा घबराए, हम दृढ़ निश्चय कर पाए, हम शिव संकल्प सजाए, हम शिव संकल्प सजाए। यह आज का विकास महोत्सव है, उसका एक प्रकार से वो पत्र भी लिखा हुआ है। जैसे मर्यादा महोत्सव में हम वो लिखत दिखाया करते हैं स्वामी जी से जुड़ा हुआ, वैसे यह लिखत आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी से उनसे संदर्भित या उनके द्वारा लिखित मान लें वो पत्र है। मैं उसका भी कुछ पाठ करना चाहूँगा। अरहम ओम ऐं अरहम नमो अरहंताणम विकास महोत्सव विक्रम संवत 2051 भाद्रव शुक्ला नवमी। विकास का आधार मर्यादा महोत्सव जैसे हमारी संघीय व्यवस्था के लिए आधार स्तंभ है, वैसे ही विकास महोत्सव संघीय विकास के लिए आधार स्तंभ रहेगा। तेरा पंथ के विकास के मौलिक आधार हैं अनुशासन, एक आचार्य का नेतृत्व, नंबर 2 अध्यात्म, नंबर 3 अप्रमाद। अनुशासन के बिना विकास की प्रक्रिया को सुनियोजित ढंग से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। विकास की दिशाएं आध्यात्मिक दृष्टि से विकास के 5 बिंदु हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य। संघीय विकास के 4 बिंदु हैं: पारस्परिक सौहार्द, सेवा, विहार क्षेत्र, श्रावक समाज की सार संभाल और समृद्धि। सार्वजनिक दृष्टि से विकास के 5 बिंदु हैं: जन संपर्क, नंबर 2 साहित्य, नंबर 3 वक्तृत्व, नंबर 4 संगीत, नंबर 5 कला। विकास के साधन: नंबर 1 शिक्षा, अध्ययन अध्यापन, नंबर 2 स्वाध्याय, नंबर 3 आगम अनुसंधान, नंबर 4 अहिंसा प्रशिक्षण, नंबर 5 व्यवहार प्रशिक्षण, 6 अनुव्रत, 7 प्रेक्षा ध्यान, फिर जीवन विज्ञान अनेकांत का प्रशिक्षण प्रयोग। तेरा पंथ धर्म संघ में जैसे मर्यादा की अक्षुण्ण परंपरा है, वैसे विकास की भी अक्षुण्ण परंपरा रहे। आचार्य का कर्तव्य होगा कि इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखे। पूरे संघ का कर्तव्य है
कि वह इस कार्य में संभागी रहे। विकास के 3 आयाम हैं, आगे बढ़ना, रुकना, पीछे मुड़कर देखना, समीक्षा करना। विधि और निषेध दोनों विकास के अंग हैं। प्रवर्तन और निवर्तन दोनों का समन्वय करके ही विकास की प्रक्रिया को स्वस्थ रखा जा सकता है। कोरी विधि उच्छृंखलता का रूप ले सकती है और कोरा निषेध रूढ़िवाद का रूप ले सकता है। इसलिए विधि और निषेध दोनों का समन्वित प्रयोग करना चाहिए। कोई भी समाज या संगठन विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए बिना उपयोगी नहीं रह सकता। इस दृष्टि से विकास महोत्सव की स्थापना की गई है। इससे धर्म संघ तेजस्वी बना रहेगा। विकास महोत्सव को प्रभावी बनाने के लिए विकास परिषद की स्थापना की गई है। विकास परिषद के सदस्य गत वर्ष के विकास का लेखा जोखा तथा आगामी वर्ष के विकास की योजना विकास महोत्सव के अवसर पर प्रस्तुत करेंगे। धर्म शासन की शक्ति का उन्नयन गण के प्रत्येक सदस्य का पवित्र मनोरथ होना चाहिए। साधु संघ की जितनी भावात्मक उन्नति होगी उतनी ही चित्त समाधि, जितनी चित्त समाधि उतनी ही विकास की गति त्वरित होगी। हमारा विकास अनेकांत की पृष्ठभूमि पर हो, यह अपेक्षित है। अनेकांत का प्राण तत्व है त्रिपदी। उत्पाद और व्यय के आधार पर हम परिवर्तन को स्वीकार करें, द्रव्य के आधार पर हम स्थायित्व को स्वीकृति दें। विकास के लिए परिवर्तन और मौलिकता की सुरक्षा दोनों अनिवार्य हैं। विकास के लिए आवश्यक है पुरातन और अधुनातन का समन्वय, सत्यपरक प्राचीन और सत्यपरक अर्वाचीन का सम्यक उपयोग, विस्तार और अपूर्णता से पूर्णता की दिशा में प्रस्थान। विस्तार और अपूर्णता से पूर्णता की दिशा में प्रस्थान विकास की प्रक्रिया है। विकास इन दिशाओं में चले, संयम, त्याग, तपस्या, अध्यात्म, स्वाध्याय, ध्यान, आत्मनिरीक्षण, चित्त समाधि, निर्जरार्थ सेवा। विकास महोत्सव तेरापंथ की प्रगति का प्रतीक बने। गणाधिपति तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, विक्रम संवत 2051, भाद्रव शुक्ला नवमी, दिल्ली। यह वो पत्र है। तो विकास का यह मानो निर्देश देने वाला विकास महोत्सव का आधारभूत यह पत्र है। चतुर्मास भी अब उत्तरार्ध में चल रहा है और अब आगे बढ़ रहा है। साधु साधियों को भी कुछ किधर जाना में थोड़ा सा इंगित, जो हमारे बाहर भी बाहर साधु साधियाँ हैं, थोड़ा उनको मैं कुछ संक्षिप्त दिशा निर्देश बताना चाहूँगा उनके लिए। महाराष्ट्र में कुछ सिंगाड़े हैं। साध्वी पावन प्रभा जी, साध्वी पुण्य यशा जी और साध्वी सिद्ध प्रभा जी, ये तीनों खानदेश में हैं। और इधर पूना में साध्वी उज्ज्वल प्रभा जी, ये चारों सिंगाड़े चतुर्मास के बाद मुंबई की ओर बिहार कर दें। साध्वी मधु रेखा जी जयपुर की ओर बिहार करें। साध्वी प्रसम्मरति जी, साध्वी कुंथु श्री जी, साध्वी प्रमीला कुमारी जी, साध्वी पुण्य प्रभा जी, साध्वी कार्तिक यशा जी और साध्वी प्रांजल प्रभा जी, ये सब चूरू जिले की ओर बिहार कर दें।
साध्वी कमल प्रभा जी बोरज और साध्वी जिनबाला जी ये चतुर्मास की संपन्नता के बाद जोधपुर की ओर विहार करें। साध्वी मंजू प्रभा जी उदासर में हैं, वे चतुर्मास के बाद बीकानेर आ जाएं। साध्वी समन्वय प्रभा जी रतनगढ़ आ जाएं। साध्वी गुप्ती प्रभा जी बालोतरा जोधपुर की ओर विहार कर दें। मुनिश्री मुनि सुब्रत कुमार जी स्वामी जो अभी मालवा में हैं, पेटलावद में, वे चतुर्मास की संपन्नता के बाद छत्तीसगढ़ की ओर विहार करें। मुनि सुधाकर जी जो कर्नाटक में हैं, वे चतुर्मास के बाद मध्य प्रदेश की दिशा में विहार कर दें। साध्वी प्रज्ञावती जी हरियाणा की ओर विहार करें। साध्वी संगीत श्री जी जो कानपुर में है, चतुर्मास कर रही है, वे चतुर्मास के बाद दिल्ली की ओर विहार करें। साध्वी मंगल प्रज्ञा जी जो इधर सिकंदराबाद, उधर हैदराबाद उधर हैं, वे चतुर्मास के बाद मध्य प्रदेश की ओर विहार करें। साध्वी लावण्य श्री जी वे उत्तर कर्नाटक की ओर विहार करें। मुनि कुलदीप कुमार जी जो अहमदाबाद में हैं, वे चतुर्मास के बाद बड़ोदरा भरूच की ओर विहार करें। मुनि प्रशांत कुमार जी जो सिलीगुड़ी में हैं, वे चतुर्मास की संपन्नता के बाद असम की ओर विहार करें। मुनि हिमांशु कुमार जी और मुनि दीप कुमार जी जो बेंगलोर में हैं, मुनि रश्मि कुमार जी मैसूर में, वे ये तीनों ग्रुप से चतुर्मास के बाद तमिलनाडु की ओर विहार कर दें। साध्वी गवेषणा श्री जी वे चतुर्मास के बाद तिरुवन्नामलई कांचीपुरम की ओर विहार करें। साध्वी उज्ज्वल प्रभा जी जो पुणे में कह दिया, मुंबई की ओर विहार करें। शेष सभी चारित्रात्माएं विशेष निर्देश के सिवाय अपने अपने यथाविधि अपने अपने चतुर्मास क्षेत्रों, उपनगरों, चौखड़ों में विहरण करें। चतुर्मास के बाद समणियों के लिए है, भारत में विचरण करने वाली सभी समणियां 31 जनवरी 2024 के बाद कभी भी मर्यादा महोत्सव से पहले पहले गुरु दर्शन कर सकती हैं, लाडनू के सिवाय। लाडनू की अलग बात है। मुनि आलोक कुमार जी भी खानदेश में हैं, वे भी मुंबई की ओर विहार करें। हमारा मर्यादा महोत्सव तो कहा हुआ है, वर्धमान महोत्सव का अभी तातेड़ साहब हैं, वर्धमान महोत्सव अभी हमने क्षेत्र खोला नहीं है, तो वो भी बता देना चाहते हैं कि वर्धमान महोत्सव हम कहाँ करना चाहते हैं। तो हम वर्धमान महोत्सव डोंबिवली में करने का भाव है। श्री धनराज जी वैद्य जो हैं यहाँ मुमुक्षु हैं, सुबह मंगीलाल जी, सेठ यार, कई सुमती जी गोटी, कई लोग ऐसे इनके साथ, इनके नातीले भी, परिवार के लोग भी होंगे यहाँ आए हुए हैं।
10 इनके परिवार के लोग भी यहाँ हों तो। हाँ हाँ, ताटेड़ साहब भी हैं, सुमति जी पहले वहाँ आए थे, कई लोग वहाँ ठिकाने में, कई लोग रूपचंद जी और हाँ। तो वैसे तो इनकी उम्र है, उम्र कितनी है? 77। 77? अच्छा, क्यों 77 है? हैं? 77 बता रहे हैं। आखिर संतों को तो संतों को तो देख रेख संतों को ही करनी होती है ना। 77 को संभाल लोगे संत लोग? हैं? मुख्य मुनि यही हैं? हैं? कितनी उम्र कितनी है देख ली, विस्तृत कितनी है उम्र? तो सेवा करनी होती है वृद्धों की और की संतों को। तो छोटे संत है ना, वो गौरव है और सब हो, तो बड़े वृद्ध संतों की सेवा भी करनी होती है ना फिर, हैं? हाँ, हमारा धर्म है सेवा करना, तो अपेक्षा अनुसार, ठीक है ना। कोई कभी चलने में, ले जाने में और में सब संभालना, ठीक है। आए इनके परिवार के और आए, तुम्हारे माँ और नहीं है क्या? इनकी माँ है क्या? ठाम धनराज जी के परिवार के लोग जो आप पीछे हों, वे आगे दर्शन कर सकते हैं। उम्र तो का 77 है, क्यों? ठीक है, 77। श्री धनराज जी बैद तो ऐसे पुराने श्रावक हैं, ठेठ बहुत वर्षों से धर्म संघ से जुड़े रहे हैं, और भी इन्होंने जो संघीय संस्था में भी यूँ अपने योगदान, और जो यहाँ बहुत परिचित और एक सेवा देने वाले, धार्मिकता की रुचि हमें प्रतीत हुआ, धार्मिकता की रुचि, प्रतिमा की साधनारियों एक साधक रूप में भी रहे हुए हैं। हाँ, कोई यूनिवर्सिटी में रहे। ऐसे सामान्यतया तो इतनी एज में आजकल हम दीक्षा देना प्राय स्वीकार नहीं करते हैं, पर कभी एक्सेप्शन के रूप में कभी कभी यूँ एक मान लो जो सामान्यतया का शब्द है, उसका लाभ उसके आधार पर थोड़ा थोड़ा कभी कभी लेते हैं। तो ऐसा आने दीक्षा दे दो, ठीक है। तो श्री धनराज जी बैद जो हमारे श्रावक हैं, अभी मुमुक्षु हैं, इनको मुनि दीक्षा देने का भाव है। अब देखिए मुनि दीक्षा कितने समय बाद दे थी परिवार की ओर की इच्छा। एक तो मुंबई में दे, एक बाद में कभी दे दें। मुंबई में कितने महीनों का टाइम चाहिए तैयारी और के लिए? 2 महीना, 1.5 महीना, कितना टाइम है? टाइम कितना चाहिए तैयारी के लिए? 2 महीने काफ़ी है, 2 महीने काफ़ी है। तो ऐसा है, हम इसको मुंबई में चतुर्मास में दीक्षा देना चाहते हैं। फिर तो कार्तिक शुक्ला दशमी और 22 नवंबर 2023 कार्तिक शुक्ला दशमी को इनको मुनि दीक्षा देने का भाव है। ठीक है, अब जो और मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु मुकेश, मुमुक्षु मंथन और ओ कौन है? ओ विकास है, विकास मैंने पहले कह दिया। इन तीनों को ही मुमुक्षु मुकेश, मुमुक्षु विकास, मुमुक्षु मंथन, इन तीनों को साधु प्रतिक्रमण सीखने की स्वीकृति दी जा रही है। दीक्षा देखो अभी थोड़ा और अभी देखते हैं।
हैं? डोंबिवली के लिए, हाँ हाँ, डॉक्टर साहब हैं ये। और हाँ। अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष है क्या डोंबिवली? यहाँ अध्यक्ष, ठीक है, संयुक्त में है, ठीक है, डोंबिवली में वर्धमान। हाँ, यथा हमारे दोनों संत हैं, मृदु अनुशासन, अनुशासन मृदु, डोंबिवली से जुड़े हुए रहे। हाँ हाँ, ठीक है। ये तो अंक तो हाल कोई मातुला और की बात नहीं आई। अभी साधु करो, साधु प्रतिक्रमण सिख है ये, साधु प्रतिक्रमण सिख, ठीक है। और अभी देखते हैं, हाँ तो इच्छा थोड़ी सी अंदर ही लगी, ठीक। तो ऐसे हमारा ये विकास महोत्सव की बात, शरीर की यथासंभव स्थिरता काम्य है। जय जय धर्म संघ अविचल हो, संघ संगपति प्रेम अटल हो, हम सबका सौभाग्य खिला है, प्रभु यह तेरा पंथ मिला है, एक सुगुरु के अनुशासन में, एक आचार विचार विमल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो, दृढ़तर सुंदर संघ संगठन, क्षीर नीर सा यह एकीपन हो, अक्षुण्ण संघ मर्यादा, विनय और वात्सल्य अचल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो, संघ संपदा बढ़ती जाए, प्रगति शिखर पर चढ़ती जाए, भैषव शासन नंदन वन की, सौरभ से सुरभित भूतल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो, तुलसी जय हो, सदा जय हो, संघ चतुष्टय बल अक्षय हो, श्रद्धा भक्ति बहे नस नस में, पग पग पर प्रतिपल मंगल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो, संघ संगपति प्रेम अटल हो। भैक्षव शासन की जय हो, भैक्षव शासन की जय हो, जय जय शासन, जय मर्यादा, जय जय शासन, जय मर्यादा, संग पुरुष चिरायु हो, चिरायु हो, संग पुरुष चिरायु हो, चिरायु हो, संग पुरुष चिरायु हो, चिरायु हो। ओम अरहम।